अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। तो पुराना टॉपिक इस वजह से क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन क्योंकि लॉ के अंदर वक्तन-फ़वक्तन अपडेट्स आती रहती हैं, तो अब ये लिस्ट बाकायदा अपडेट हो चुकी है। इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर मैंने ज़रूरी समझा कि दोबारा वीडियो बनाई जाए। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि किस बंदे के लिए फ़ायदा होना लाज़मी है और किसके लिए फ़ायदा होना लाज़मी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 114, जिसके अंदर ये एक लिस्ट है जो कि वहाँ काफ़ी मुश्किल तरीके से लिखी हुई है, लेकिन यहाँ मैंने ज़रा आसान करके लिख दिया। अगर किसी को ये शीट चाहिए हो तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बंदा मुझसे रब्ता कर सकता है। तो ये लिस्ट क्या कहती है, ये बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114 के अंदर लिखी हुई है कि किस किस बंदे के लिए फायदा होना लाजमी है। सबसे पहली, हर कंपनी के लिए, जिसको कंपनी एक्ट 2017 के तहत जिसको कंपनी कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन भी आप जाके रीड कर सकते हैं। हर कंपनी के लिए फायदा होना या टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द ईयर। जैसे कि आज की डेट में 6 लाख लिमिट है, 6 लाख से अगर किसी की इनकम सालाना ऊपर जाती है, मतलब 6 लाख तक टैक्स नहीं है, 6 से ऊपर इनकम जाती है, तो उस बंदे के लिए भी फाइल होना या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना एनुअली लाजमी है। उसके बाद जी, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स अभी बेसिकली टैक्स की एक टाइप होती है, जैसे कि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, इस तरह के कई सर्विस देने वाले लोग होते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स होते हैं। इनकी जब इनकम इनको आती है तो इनकी इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है, चाहे वो 10 रुपये आ रहे हो या 10 लाख आ रहा हो या 10 करोड़ आ रहा हो, जितनी भी अमाउंट है उतनी अमाउंट के ऊपर जो फिक्स टैक्स का रेट है वो उनका कट जाता है। तो इन लोगों की इनकम फाइनल टैक्स वाले हेड में फॉल करती है। इस टॉपिक के ऊपर भी मेरी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मौजूद है। तो जिनकी इनकम फाइनल टैक्स वाले हेड में फॉल करती है उनके लिए भी हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। ऐसा बंदा जिसकी पिछले 2 सालों में किसी एक साल में भी अगर उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट को टच की है, मतलब उससे ऊपर गई है, तो फिर भी उस बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, इस बंदे के लाजमी क्लेम्स अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑफ अ टैक्स। अगर किसी को किसी साल में कोई लॉस हुआ है और उस लॉस को वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, अब ये भी एक डिटेल टॉपिक है, तो उस बंदे के लिए भी फाइलर होना या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, owns immovable property with a land area of 500 square yards or more, or owns any flat located in areas falling with the municipal limits existing immediately before the commencement of local government laws in the province। ठीक है, मतलब एक बंदा जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा का कोई प्लॉट है या कोई प्रॉपर्टी है जो कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आती है। म्यूनसिपल लिमिट्स का लोगों को आइडिया है, जो लोग शहर में रहते हैं, गांव देहात की के ऊपर ये म्यूनसिपल लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। हाँ, जो शहरी इलाका होता है जिसको अर्बन एरिया भी कहते हैं, उस वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर फॉल करता है। और अगर उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है तो उस जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है उस बंदे के लिए भी फाइलर होना या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद जी, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स आर मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। तो रेटिंग एरिया में बेसिकली जैसे वो म्यूनसिपल लिमिट्स वाला एरिया, ये भी उसी तरह का एरिया होता है। तो उसके अंदर अगर किसी की प्रॉपर्टी वही 500 स्क्वायर यार्ड वाली शर्त है इसके अंदर भी। फिर उसके बाद जी, ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट आर मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। मतलब अगर किसी के पास कोई फ्लैट है और उसका जो कवर्ड एरिया है, जो कंस्ट्रक्टेड है, अगर वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो ऐसे बंदे के लिए भी, और वो रेटिंग एरिया के अंदर है, ये फ्लैट, ये किसी गाँव देहात में नहीं है, तो ऐसे बंदे के लिए भी फाइलर होना या टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। फिर उसके बाद जी, ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी। अगर किसी के पास कोई मोटर व्हीकल है और उसकी जो कैपेसिटी इंजन की है वो 1000 सीसी तक नहीं, 1000 सीसी से ज्यादा अगर है, 1000 सीसी तक लाजमी नहीं है, लेकिन अगर उससे 1 सीसी भी ऊपर है तो उस बंदे के लिए भी फाइलर होना या रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसके बाद ये हैज ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर। इस बंदे का एनटीएन बन जाता है। एनटीएन कैसे बनता है? जो बंदा भी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है, उस बंदे का एनटीएन बन जाता है। वो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके चेक करेगा तो वहाँ उसको रेफरेंस नंबर नजर आएगा, वो उसका एनटीएन होता है। तो उस बंदे के लिए भी रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है, चाहे उसकी इनकम हो या ना हो। अब उसके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी है, चाहे वो बंदा पाकिस्तान से बाहर भी चला गया है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अब हर साल अपनी रिटर्न वो लाजमी फाइल करेगा। उसके बाद है जी, इज द होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल exceeds rupees 500,000।
मतलब उसके पास कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन उसके नाम पे लगा हुआ है और उसका जो सालाना बिल है वो 5 लाख से ऊपर चला जाता है, तो ऐसे बंदे के लिए भी फाइलर होना या फिर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। फिर उसके बाद जो उन्होंने कुछ लिस्ट एक लंबी दी हुई है, इज अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा कई और इन्होंने पाकिस्तान में जो काउंसल्स हैं या मुख्य तरह के कई इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बाकायदा दी गई है। तो उनके साथ अगर बंदे की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, ये लिस्ट आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें से किसी एक के साथ भी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो फिर ऐसे बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है हर साल। उसके बाद जी, इज अ रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट्स अंडर सेक्शन 116 ए। ऐसा रेजिडेंट पाकिस्तानी पर्सन अगर उसके पाकिस्तान से बाहर को असासे हैं और उसके बाकायदा लॉ रिक्वायर्ड करता है कि आप अपने फॉरेन इनकम और असासे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन के तहत फाइल करें, तो उस बंदे के लिए फिर टैक्स रिटर्न फाइल करना भी लाजमी। सिर्फ ये वाला फॉर्म फाइल नहीं करेगा, वो अपनी टैक्स रिटर्न भी लाजमी फाइल करेगा। उसके बाद जी, पर्सन्स और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ऐसे लोग जिनको जो कमिश्नर इंचार्ज है वो जिस वक्त मतलब इंचार्ज के अंदर है, उस वक्त वो किसी बंदे को नोटिस भेज के कहता है जी आप भी फाइलर बने, तो चाहे उसके ऊपर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल ना होती हो, फिर भी उस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उस वक्त मिनिस्टर इंचार्ज है वो उसको अपना खुद नोटिफिकेशन के तहत कह रहा है, किसी वजह से कह रहा है, तो अगर वो सूटेबल समझे तो उस बंदे के लिए भी फाइलर होना लाजमी हो जाएगा, या रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। फिर ऐसा बंदा जिसको बिजनेस इनकम आई हो जो कि 3 लाख से ज्यादा हो लेकिन 4 लाख से ज्यादा ना हो, तो उस बंदे के लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से लोग हैं जी? सबसे पहले विडो, मतलब जो बेवा खातून है, जिसका हस्बैंड नहीं है और उसने दूसरी शादी भी नहीं की, वो स्टिल बेवा है, तो उसके लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना या फाइलर होना लाजमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो विडो है लेकिन उसने अपना एंटीयर बना लिया, तो ऐसी सूरत में वो उस जो है ना इस ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसने एंटीयर बना लिया, लिहाजा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114 उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब दूसरी तरफ एक यतीम बच्चा जिसकी एज 25 साल से कम हो, ये नहीं कि यतीम है तो सारी जिंदगी उसने यतीमी का जो लिबादा वही ओढ़े रखना है। 25 साल तक उसको परमिशन है कि अगर वो यतीम है तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ना करे, चाहे वो जितनी भी इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे ऊपर वाली कंडीशन मीट भी करता है, तब भी 25 साल की एज तक उसको एग्जाम्पशन है। उसके बाद डिसेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जो डिसेबल है, जिनके आईडी कार्ड के ऊपर बकायदा डिसेबल लिखा हो, उस बंदे के लिए भी फाइलर होना लाजमी नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी। लेकिन फिर वही बात है, अगर उसका एलियन बन गया तो इन तमाम लोगों के ऊपर भी रिटर्न फाइल करना फिर लाजमी हो जाता है। उसके बाद जी, इन द केस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए फाइलर होना है, तो उसको भी फाइलर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदा बाकायदा फाइलर हुए बगैर भी जो है ना वो फाइलर वाले बेनिफिट्स ले सकता है। कैसे ले सकता है? उसके लिए एफडीआर को एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक काफी लंबा हो गया है, इस हवाले से अगर किसी को फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी किस्म की टैक्स के हवाले से या कंपनी ट्रेडमार्क के हवाले से सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, तब भी वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।